उत्तर प्रदेश का सियासी मैदान, एक और चुनावी इम्तिहान। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की परिधि में एक और चुनावी परीक्षा की तारीख तय हो गई है। तमाम कयास और किस्सा गोई के बीच चुनाव आयोग ने यूपी में होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यहां 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में वैसे तो 10 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन मिल्कीपुर की सीट का मुद्दा अदालत के आंगन में होने के चलते मंगलवार को इस सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। मिल्कीपुर सीट पर पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने साल 2022 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि अब उन्होंने याचिका वापस लेने का ऐलान कर दिया है। चुनाव का जब घोषणा हुई तो मिल्कीपुर विधानसभा में घोषणा नहीं हुई। हालांकि हम 1-2 दिन में इसमें पिटीशन को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इन्फॉर्म कर देंगे। यूपी की 10 सीटों के दंगल में मिल्कीपुर पर सबकी नजर जमी है। अवधेश प्रसाद के अयोध्या से जीतने और उपचुनाव में सीएम योगी के दौरों को लेकर यहां की चर्चा सबसे ज्यादा है। वहीं इन तारीखों में मिल्कीपुर का ऐलान न होने पर विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का तंज ये कि जिसने जंग टाली है समझो उसने जंग हारी है। सपा की सहयोगी कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश में दिखाई दे रही है। विपक्ष के वार पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। तो समाजवादी पार्टी सवाल ये पूछना चाहती, क्या माननीय न्यायालय का कोई आदेश है कि मिल्कीपुर का चुनाव ना कराया जाए? और समाजवादी पार्टी एक सवाल और पूछना चाहती है चुनाव आयोग से कि कानपुर में जिस सीट पे चुनाव हो रहा है इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अगर ये पॉइंट की मिल्कीपुर की याचिका माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तो याचिका तो कानपुर में भी इरफान सोलंकी की भी विचाराधीन है, लेकिन उस पर चुनाव हो रहा। तो इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर नहीं तो सवाल उठेंगे और चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। वहीं उपचुनाव के इस दंगल में तैयारियों की तस्वीर देखें तो सपा ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि कांग्रेस से सीट बंटवारे का अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। वहीं बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन टॉप 5 नेताओं को प्रभारी वाला टास्क जरूर दे दिया है। सीट बंटवारे का मुद्दा अभी बीजेपी और उसके सहयोगियों में भी अनसुलझा है। राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी की नजरें भी बीजेपी पर जमी हुई हैं। खबर ये भी है कि बीजेपी केवल राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट दे सकती है, वहीं निषाद पार्टी खाली हाथ रह सकती है। देखिए, सीट तो 9 सीट पर अब हम पहले 10 की तैयारी थी, अभी हम लोग 9 सीटों की तैयारी है, 9 पर प्रभारी हैं और एनडीए का जो भी प्रत्याशी आएगा उसको हम लोग जीत दर्ज कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के और तमाम नेतृत्व से बात हुई है, मिल बैठ के हम लोग जो भी वो उन्होंने वादा किया है कि निश्चित रूप से निषाद पार्टी को सम्मान रखा जाएगा। हर सहयोगी दल को सम्मान साथ लेकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल उपचुनाव का ये घमासान बीजेपी और विपक्ष दोनों का बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका दे चुके इंडिया गठबंधन को जहां खुद को फिर से साबित करने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी और सहयोगी दलों के सामने अपना वर्चस्व वापस पाने की बड़ी लड़ाई। ऐसे में सवाल यही है कि सजने वाला है यूपी में उपचुनाव, किसका चलेगा दांव? अहम सवाल ये कि क्या उपचुनाव में सीएम योगी और अखिलेश यादव का है असली इम्तिहान?